हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सुहाना अपने बेटे सौरभ के पास आती है और कहती है, अरे बेटा सौरभ, मेरी एक दोस्त है, उसकी बेटी की शादी है, इसलिए मुझे कुछ पैसे की जरूरत है। पर माँ, मुझे तो अभी सैलरी नहीं मिली और जो आप मेरे हाथ में पैसे देख रही है ना, वो साधना की पढ़ाई के लिए हैं। अरे अब उसकी शादी हो चुकी है, अब वो अपने मायके नहीं है, अपने ससुराल में क्या करेगी वो पढ़कर। माँ, मैंने उससे वादा किया था कि मैं उसको पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाएगा, और वैसे भी उसको घर बार ही संभालना है, और अगर आज मुझे जरूरत है तो तू ऐसे कर रहा है। सही कहते हैं लोग कि शादी के बाद लोग जोरू का गुलाम बन जाते हैं, और तू भी जोरू का गुलाम ही बन गया है। दोनों माँ बेटे आपस में बात ही कर रहे थे कि तभी वहाँ पर साधना आ जाती है और साधना को देख सुहाना चुप हो जाती है। जिसके बाद साधना अपनी सास की तरफ देखती है और अपने पति से कहती है, सौरभ जी, आप पैसे इनको दे दीजिए, मैं अपनी फीस अगले महीने भर दूंगी। साधना की ये बात सुनकर सौरभ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और वो आधे पैसे अपनी माँ को देता है और आधे पैसे अपनी बीवी को देता है। ये देख सुहाना चिढ़ जाती है और वहाँ से चली जाती है। इस तरह अब सौरभ भी अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है और अब साधना भी घर का काम करके कॉलेज चली जाती है। तो वहीं सुहाना खुद से कहती है, ये कॉलेज पढ़ेगी, मैं भी देखती हूँ कैसे पढ़ती है। जब से आई है मेरे बेटे को मुझसे अलग कर दिया है। इतना कहकर अब सुहाना पैरों को पटकते हुए अपने कमरे में चली जाती है। अगले कुछ घंटों के बाद साधना अपने घर आती है और उसको देख सुहाना कहती है, अरे करमजली, तू इतनी नीच होगी, मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था। पर मम्मी जी, मैंने क्या किया है? हाँ हाँ, तू कुछ करती थोड़ी है। पर मम्मी जी बताइए तो सही, आप मुझ पर इस तरह भड़क क्यों रही हैं? सुहाना अब अपने घर के बाहर चली जाती है, साथ ही उसकी बहू भी जाती है। सुहाना अब अपने घर के बाहर जोर जोर से चिल्लाने लगती है, अरे बहनों भाइयों, जरा बाहर तो आओ। सभी आस पड़ोस के लोग सुहाना के घर के पास आ जाते हैं, जिसमें से एक औरत बोलती है, अरे बहन, क्या हो गया है? तू अपने घर के बाहर इस तरह क्यों चिल्ला रही है, जैसे तेरे घर में कोई चोरी हुई हो? अरे बहन, ऐसा ही कुछ समझ लो। अरे बता तो सही। क्या बताऊँ मैं तुझे, तेरी भी बहू है ना घर में? हाँ बहन है। क्यों? तेरी बहू ने कभी तेरे खुद के घर में चोरी की है क्या? पागल है क्या? भला मेरी बहू घर में चोरी क्यों करेगी? लेकिन मेरी बहू ने की है। ये सुनते ही साधना को एक झटका सा लगता है और रोते हुए अपनी सास से कहती है, मम्मी जी, मैंने कोई चोरी नहीं की है और आप ये चीजें घर में भी सुलझा सकती थी। आहा, बड़ी आई घर में बात सुलझाने वाली। अरे बहन, तुझे पता है, पता नहीं इस कलमुही ने मेरे बेटे पर कौन सा काला जादू किया है। जब से आई है ना, तब से मेरा बेटा इसी के पक्ष में रहता है। मम्मी जी, आप अंदर चलिए। क्यों चलूं अंदर? यहाँ पर तेरा सच सबके सामने आएगा, इसलिए बोल रही है ना। अरे बहन, मैं तो कहती हूँ ये तुम्हारे घर का मामला है, इसलिए तुम अपने घर में जाके सुलझाओ। वहाँ से अब भीड़ खत्म हो रही थी। तभी वहाँ सौरभ आ जाता है और अपनी पत्नी की आंखों में आंसू और घर के बाहर खड़ी भीड़ देख अपनी माँ से कहता है, अरे माँ, साधना रो क्यों रही है और घर के बाहर ये भीड़ क्यों है? अरे बेटा, क्या ही बताऊं तुझे, तेरी पत्नी चोर है, चोर। तू उसको पढ़ा रहा है। ये सुनते ही अब सौरभ अपनी माँ और साधना को घर के अंदर ले जाता है, जहाँ वो अपनी माँ से कहता है, चोर? आखिर कौन सी चोरी कर दी साधना ने? साधना, तुमने चोरी की है क्या? नहीं सौरभ, मैंने कोई चोरी नहीं की है, और घर में से किस चीज की चोरी हुई है मुझे तो ये भी नहीं पता। वाह बहू वाह, मतलब चोर चोरी से जाए, सीना जोरी से नहीं। तूने मेरी महंगी वाली साड़ी चुरा ली और अब बोलती है तूने चोरी नहीं की। मम्मी जी, वो साड़ी तो आपने मुझे दी थी, ये कहकर मैं उसको ड्राई क्लीन करवाऊं। बहू तो इतना झूठ बोलती है। अगर मुझे ये सब पहले पता होता ना, तो कसम से अपने बेटी की शादी कभी तुझसे नहीं करवाती। बस करो माँ, एक साड़ी के लिए आपने इतना हंगामा कर दिया, पूरे मोहल्ले को सर पर उठा लिया। हद है माँ। और साड़ी चाहिए ना आपको? मैं आपको एक नई साड़ी ला के दूंगा। इतना कहकर अब सौरभ साधना को लेकर वहाँ से चला जाता है और सुहाना खुद से हंसते हुए कहती है, अरे बहू, अभी तो शुरुआत है, तू बस देखती जा, मैं तुझे कैसे कैसे दिन दिखाती हूँ। एक तरफ तो सुहाना अपनी बहू साधना के लिए रोज इस तरह की साजिश रचा करती थी और अब ऐसे ही सौरभ उन दोनों से परेशान हो जाता है और इस तरह अब वो अपनी माँ पर तो चिल्ला नहीं सकता था, इसलिए वो अपनी पत्नी को ही हमेशा डांटकर चुप करवा देता था और अब वो भी अपनी पत्नी साधना को गलत समझने लग गया था। तो वहीं अब साधना अपनी सास से दुखी हो चुकी थी। ऐसे ही एक दिन साधना परेशान होकर अपनी भाभी को फोन करती है। हेलो भाभी। क्या हुआ साधना, मुझे तुम परेशान लग रही हो। साधना अब रोते हुए अपनी भाभी को सब कुछ बता देती है
ये सुनने के बाद निशा को बहुत ही गुस्सा आता है और वो गुस्से में अपनी ननद साधना से कहती है, ननद जी तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं आज शाम ही आपके घर आऊंगी और तुम्हारी झूठी सास का पर्दाफाश करूंगी। लेकिन वो कैसे भाभी? बस तुम देखती जाओ। निशा अब शाम को अपनी ननद के घर आ जाती है और अपनी ननद की सास के पैर छूती है। उसको देख सुहाना मुंह बनाते हुए कहती है, अरे निशा, तुम्हें आने में कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हुई ना? नहीं नहीं सासू माँ, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। प्रॉब्लम तो अब होगी ना, अब आई है तो साथ ही अपनी ननद को लेकर जाएगी। कुछ कहा आपने? नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। इस तरह अब निशा आराम करने अपने कमरे में चली जाती है और कुछ समय बाद निशा अपने नंदोई के पास जाती है और उसको कहती है, नंदोई जी, साधना और आपके बीच सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ हाँ भाभी, सब ठीक है। क्यों, आप ऐसा क्यों पूछ रही हो? वो क्या है ना नंदोई जी, मैं जब से इस घर में आई हूँ मुझे कुछ ठीक सा नहीं लग रहा है। मतलब ये कि आप अलग हो, आपकी माँ अलग, साधना अलग। क्या चल रहा है इस घर में? क्या बताऊं, भाभी आपकी ननद एक नंबर की झूठी है। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं नंदोई जी? सौरभ अब सब कुछ बताता है। ये सुनने के बाद निशा सौरभ को सारी बात बताती है। सौरभ अब कुछ समझ नहीं पा रहा था और ये देख निशा सौरभ को बोलती है, नंदोई जी, कौन सही है कौन गलत आपको आज शाम को बता दूंगी मैं। बस आप आज साधना को अपनी मम्मी के सामने कुछ अच्छा बनाने को बोलना। ठीक है भाभी। सौरभ अब भाभी के कहने पर साधना से कहता है, साधना, आज कुछ अच्छा बनाना, क्योंकि भाभी भी आई हुई है और आज मेरा अच्छा खाने का मन भी कर रहा है। ठीक है। इतना कहकर अब सौरभ वहाँ से चले जाता है। जिसके कुछ समय बाद सुहाना आती है और अपनी बहू से कहती है, अरे बहू, आज अपने सौरभ के लिए खाना मैं बनाना चाहती हूँ। पर माँ जी, मैं बना लूंगी, आप क्यों मेहनत करोगी? बोला ना, मैं बनाऊंगी। ठीक है। इस तरह अब सुहाना खाना बनाती है और जानबूझकर वो हर खाने में या तो मिर्च तेज कर देती या नमक। और कुछ समय बाद सभी लोग खाने की टेबल पर आते हैं और जैसे ही सौरभ खाने का पहला निवाला मुंह में डालता है, उसका मुंह जलने लगता है और गुस्से में बोलता है, साधना, ये कैसा खाना बनाया तुमने? लेकिन मैंने कोई खाना नहीं बनाया है, आज तो मम्मी जी ने खाना बनाया है। हे भगवान, कैसी बहू मिल गई है। मुझको पता नहीं कौन से जन्म में मैंने अपनी बेटी की शादी तुझ जैसी झूठी लड़की से करवा दी। बस माँ, बहुत हो गया। अरे बस भी करो, कितना झूठ बोलोगे आप? बेटा, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, झूठ तो तेरी पत्नी बोल रही है। माँ, जब आपने साधना को खाना बनाने से मना किया था और जब आप सब्जियों में नमक और मिर्च भर रही थी ना, तब मैं किचन की खिड़की से सब देख रहा था। आप तो माँ कहलाने के लायक ही नहीं है। अरे कौन सी माँ अपने बेटे का घर उजाड़ने में लगी रहती है? मुझे माफ कर दे बेटा, मुझे लगता था कि जब से ये आई है तो मुझसे दूर हो गया है। सासू माँ, मेरी नंद की शादी आपके बेटे से हुई है। जिस तरह ये आपका बेटा है, उसी तरह से मेरी ननद सौरभ की जिम्मेदारी है। सुहाना अब बहुत ही अच्छे से समझ जाती है, जिसके बाद वो अपनी बहू बेटे से माफी मांगती है। अब सभी लोग खुशी से रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।